धर्मा सिंह जी महाराज। हमारी बेटी संध्या अपने ननिहाल जाना चाहती क्यों है। नहीं हुजूर? इसलिए हम तुम्हें इनकी सुरक्षा है इनके साथ इनके ननिहाल तक भेज रहे हैं। ठीक है महाराज। जाओ बेटे, इनको वहां पहुंचाकर शीघ्र वहीं से सीधे बॉर्डर की तरफ चले जाना। आपकी आज्ञा शुरूधार है हुजूर। मैं बेटी संध्या को अपने साथ लेकर जाऊंगा और बात सुरक्षित रहे ननिहाल में छोड़ने के बाद वहीं से मैं सीधे अपने बॉर्डर की तरफ के लिए वापस चलाऊंगा हुजूर। बेटी संध्या चलकर राजभवन में अपनी तैयारी करो और चलो मैं तुम्हें ननिहाल पहुंचाता हूं। अच्छा हुजूर, हमें इजाजत चाहिए। जाओ बेटे, इजाजत है। जय श्री आज्ञा हुजूर। महाराज, कहिए मंत्री। जिस रास्ते से राजकुमारी संध्या जी और सेनापति धर्मा सिंह जा रहा है उस रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। जंगल महाराज, अगर डाकुओं का बहुत बड़ा दल आ गया तो सेनापति धर्मा सिंह अकेला है और आपकी बेटी राजकुमारी संध्या आपकी इकलौती संतान है। अगर मंत्री कर्मा सिंह, जी महाराज, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मेरा सेनापति धर्मा सिंह बहादुर है, वीर है। अगर उसके सामने 10-20 जवान आ जाए तो हमारे बहादुर सेनापति धर्मा सिंह का कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज, माना कि 10-20 डाकू लोग आ गए तो धर्मा सिंह का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सैकड़ों डाकू आ गए तो सेनापति धर्मा सिंह अकेला है। अगर धर्मा सिंह को कुछ हो जाता है तो आप दूसरा सेनापति रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी राजकुमारी संध्या को कहीं कुछ हो गया महाराज तो आपकी इकलौती संतान है। इस राज का क्या होगा महाराज, जरा सोचिए। इसलिए राजकुमारी की सुरक्षा हेतु हम सबको जंगल के उस पार तक चलना चाहिए महाराज। कर्मा सिंह, तुम सत्य कहते हो। उस बियावान जंगल में अगर 2-4 दल सैकड़ों जवान आ जाएंगे तो हमारा बहादुर सेनापति धर्मा सिंह मजबूर हो जाएगा। जी महाराज। इसलिए चलो चलते हैं बेटी संध्या को और सेनापति धर्मा सिंह को जंगल पार करा के शीघ्र ही दरबार आ जाएंगे। जी महाराज। क्यों रामबली, इसमें तुम्हारी क्या राय है? ठीक है, जितना कहें सब ठीक है महाराज। ठीक है, हाँ चला जाए। तो चलो इसी वक्त चलते हैं। हाँ पहुंचा के लग लिया हो जाए। का सो रामबली, अखिल बुद्ध सब हरी कहो तो किच 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 करी। क्या मतलब? है क्या मतलब? मतलब का अब यही जगह देखे जा। हमारे सोच में एक समझ में और बात यह होती है क्या? कि जब भगवान तुहार किस्मत लिखत रहे, हाँ, हमका जान पड़ता है कुछ औंघार रहे का। रामबली, है? आज के बाद हाँ? यह महामंत्री कर्मा सिंह अपना मुकद्दर अपने हाथ से लिखेगा। का लिख बिया? कौन मुकद्दर लिख बिया? रामबली, है? महाराज को जंगल में बहकाकर इसलिए ले चल रहे हैं हाँ? कि उस बियावान जंगल में महाराज की होगी मौत। अच्छा। और महाराज को मारने के बाद यहाँ का सम्राट मैं बनूंगा। हाँ? और हमारे सम्राट बनने के बाद यहाँ के महामंत्री तुम बनोगे। हम आज महाराज की मौत होगी ठीक। उस बियावान जंगल में। ठीक। ऐसी भयानक मौत होगी। अच्छा। अरे ऐसी भयानक मौत होगी कि आसमान कांपेगा। हाँ? और यह जमीन थर्रा जाएगी, देखने वालों की रूह कांप जाएगी। आओ चलो चलते हैं महाराज की मौत। धै दिए ना पेट्रोल के फी है इनके। हम तो लागे ही कि लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए। देखा जब तक एक आध मरिहे ना तब तक मजा आए ना। और हम तो लाग है सार मरे एक आधे और मरे चाहे जे को फायदा हमारे हुए। देखा हमारे सनीचर चढ़े आए वही मंत्री वाले, एक आध घंटा का मंत्री बन जाए वही के बाद सारे के फिर चाहे पद से उतरी जाए कौन हर्जा ना हिल। और 1 घंटा का मंत्री बन गए तो कुछ ना कुछ नियम कानून तो बदल ही दूंगा।
बिहारी लाल, बिहारी लाल, मर गए तुम मादर। आ गए, तुरंत आ गए हम। कहाँ जैसे थे? ही आवाज लगा वैसे हम चल दिए वहां से। 52 घंटे आवाज लगाऊंगा तब आओगे। नहीं नहीं, बहुत जल्दी आ गए हुजूर। मैं यहाँ का होने वाला महामंत्री, हाँ, मिनिस्टर, अच्छा। और तुमको साले 52 आवाज दूंगा तब आओगे। नहीं नहीं, बहुत जल्दी आएंगे। दुनिया सुधर गई, लेकिन बिना पेंदी के लोटा तुम साले सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। हराम खोर, फड़ोक चुल्ला, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। साले पचहा, तुरंत। तेरे करिश्मा सब देख रहा हूँ, तुम साले ऐसे कहाँ। नहीं भाई, ऐसे कैसे? ऐसी मारूं, हरामखोर, नालायक। ऐसी ऐसी मार मारूंगा ना कि तुम साले बगैर मारे मर नहीं जाओगे। नहीं, ऐसा मत करो। तेरी मौत आ गई है। आई एम गुंडा। हाँ हाँ, आप गुंडा बन जाए भले, लेकिन अब हमको देख मेरी रंगबाजी तेरी। दैया रे दैया रे दैया। क्यों? बहुत लग रहा है। तो पैसा काहे के दे? बहुत, इतना तेज नहीं, हैं? बहुत लग रहा है। हराम खोर, इतना मारूंगा कि मारते मारते मार डालूंगा। मेरा मंत्री पद खून मांग रहा, तो आप और मंत्री- सबसे पहले तेरी मौत करूंगा। ऐसा मत करिए। पहले सोच ठंडे दिमाग से। क्या? जब मंत्री बन जाऊंगा हाँ। तो हमको भी मार पीट करना पड़ेगा, जो हम पहले से ना सीखे रहा। तो हम बाद में काम आ रहा बे। तो कहा हम गरीबों को मार कर आप सीखेंगे? पहले गरीबन का सताओ, कौनो बड़काए लगे जाब तो हमहू कमी रोड ये डाए। बात तो है। और सुन, हाँ आज सम्राट को हम लोग बहका के ले जा रहे हैं जंगल, हाँ। और उसी जंगल में महाराज की होगी मौत। और महाराज को मारने के बाद कर्मा बनेगा यहाँ का सम्राट, और मैं बनूंगा यहाँ का महामंत्री। आई एम गुंडा। ठीक है, आप मंत्री बन जाएं और महाराज बन जाएं, सब कुछ बन जाए आप सब और लोग। सुन, जब कर्मा सम्राट बनेगा और मैं महामंत्री बनूंगा, हाँ। तो एक बैग कर्मा सिंह को मैं मारूंगा, अच्छा। और कर्मा को मारने के बाद यहाँ का सम्राट मैं बनूंगा। आई एम गुंडा। आप यहाँ के महाराज बनेंगे, मैं बनूंगा। तो फिर मंत्री हम बनेंगे, और तोहन का बनौबे करो वो और मंत्री लायक को है ये है। और जो मंत्री हम बन जाएंगे तो फिर हम आपको पेलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ के राजा हम बनेंगे। ना हो। चलिए चपटा, साले तुमको मंत्री बना दूंगा तो हमारा नंबर हाँ, लगाओगे। आपका आपका। तो एक खोपड़ी में गोबर ना ही भरा, और नहका खोपड़ी समझा, एका समझा बीच खोपड़ी। हाँ, हम जेका लागी तो का सारे का नासव करी थी। मतलब अगर मंत्री पद से खतरा है हाँ, और मंत्री हमको मार सकता है, तो जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा तो मंत्री पद ही खत्म कर दूंगा। जब मंत्री रहबे न करे तो हमका को मारे बे। साले तुमको तो मैं बना देता, लेकिन अब तुम उठाई गिर के उठाई गिर तो रहा। हम गलती कर गए इसका मतलब? कर्मा की मौत को मैंने सोचा, कर्मा यहाँ है, नहीं, वो तो नहीं तो है। तुम सारे मेरी मौत का ऐलान मेरे सामने क्यों कर रहे हो? गलती हो गई। गलती की मारते मारते मार डालूंगा। आई एम गुंडा। अच्छा अच्छा अच्छा। उठा मेरा सोटा और चल मेरे साथ। आज उसी बियाबा जंगल में महाराज की मौत होगी। ऐसा मत कहिए महाराज। महाराज की हितैषी मत बनना, और नहीं महाराज के पहले साले तुम्हारा नंबर लगाऊंगा। ले आ मेरा ये सोटा। ये सोटा पकड़ा रहे हो, इतना मारूंगा मार डालूंगा। ऐसा मत करिए। एक बात याद आ गई है, कौन सी बात? बड़ी मजे की बात तुमको बताने जा रहा हूं। बताइए। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, क्या? फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ओह, बड़ा सुपरहिट गाना है। उसी को मैंने अपनी लाइन में लिखा। कैसे? एक लड़की की विदाई हो रही, हाँ। और विदाई के वक्त उसके बक्से में क्या पैक किया जा क्या रहा, पैक किया जा रहा है? कहा किया जा रहा, सुन। क्या? सुन क्या पैक किया जा रहा, क्या? कि डाबर की दवाएं
लेती जा, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतन मार मिले। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। गुर्राए शेर तो आंखें निकाल लो, उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दो। कहिए हसीना, यहाँ का क्या हाल है? साथियों की बतलाइए कैसी चाल है? प्रधान जी, गिरोह का हर बसर रहता सदा होशियार है। और हुक्म कीजिए प्रधान जी, ये नगीना चलने को तैयार। हम नहीं हुक्म करेंगे, क्योंकि हमारे सरदार जयपाल सिंह हुक्म करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि सब लोग होशियार हो जाइए, ताकि हमारे सरदार जयपाल सिंह को एहसास न हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में। आइए हम लोग साथियों, जय मां भवानी की। गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, बर्दाश्त जमी का फाड़ समंदर उछाल दूं, और उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम। कहो साथियों, हमारे गिरोह का कैसा हाल है, और बतलाओ कि साथियों की कैसी चाल। सरदार जी, सभी साथियों की हालत ठीक है, सिर्फ आपके हुक्म और आदेश की तामील करिए सरदार जी। मेरा हुक्म जानना चाहते हो? जी सरदार जी। तो सुनो, आज की ये डकैती तुम्हारा सरदार डाकू जयपाल सिंह कहीं और नहीं, बल्कि इसी बंगाल राज के सम्राट ब्रजराज सिंह के शाही महल में डालेगा। ये मेरा आदेश है, चलकर लूट लो शाही महल को, और सम्राट ब्रजराज सिंह को इस दुनिया से मिटा दो, ताकि ये तुम्हारा सरदार डाकू जयपाल सिंह इस बंगाल राज की रियासत का वारिस बन सके। इस बंगाल राज की रियासत की बागडोर तुम्हारे सरदार डाकू जयपाल सिंह के हाथ आ जाए। इसलिए मेरा आदेश है, इस बंगाल राज में ऐसी तबाही मचा दो, इतने बम बारूद और गोलियां चला दो कि बंगाल राज में चारों तरफ सिर्फ शोले ही शोले नजर आए। क्या हसीना, क्या इरादा है तेरा? हमारा भी इरादा सरदार। बोल। सरदार जी, आज मैं घूमते घूमते अपना भेष बदलकर राज दरबार पहुंच गई। फिर क्या हुआ? वहां मैंने एक बंसू नाम के बंजारा का देखा। राज दरबार में एक बंसू नाम का बंजारा आया हुआ था, और उस बंसू नाम के बंजारे के हाथ में एक नक्शा था। वो नक्शा अरबों और खरबों का था, और वो नक्शा महाराज को दे रहा था, लेकिन महाराज ने उसे लेने से इनकार कर दिया, और वो नक्शा सेनापति धर्मा सिंह को दिला दिया। कौन सा नक्शा है रे वो? अरे किस चीज का नक्शा है? नाम तो बता, आखिर मैं जानना चाहता हूं। वो नक्शा
वो नक्शा पाओगे तो मालो माल हो जाओगे सरदार जी। तेरे कहने का मतलब क्या है? साफ शब्दों में इजहार कर। मेरे कहने का मतलब सरदार जी कि वो नक्शा एक बंजारे का है। विक्रम, इस साली हसीनवा की बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही। सरदार जी, तुम साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। हसीना का कहने का मतलब ये है कि ये भरे दरबार गई थी अपना भेष बदलकर। वहां कोई बंसू नाम का बंजारा आया था। जी सरदार जी, उसके पास अरबों खरबों की संपदा है सरदार जी, लेकिन उसका उस खजाने का उसने एक नक्शा बनाकर रखा है और वो नक्शा सेनापति धर्मा सिंह के पास है। अगर वो नक्शा आपको मिल जाए तो अरबों और खरबों के मालिक बन सकते हैं। हसीना का कहने का मतलब यह है सरदार जी। तो ये बात है, इसका मतलब इस बंगाल राज में कोई बंसू नाम का बंजारा आया था सरदार जी, जिसके पास अरबों और खरबों की दौलत है, सरदार जी, और उस बंसू बंजारे ने उस खजाने के नक्शे को धरती माँ की कोख में दफन किया है सरदार जी, और उस खजाने का नक्शा सेनानायक धर्मा सिंह को सौंप दिया है। सरदार जी, सच कहते हो? इसका मतलब हसीना सच बताना चाहती थी। जी सरदार जी, कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो ये जयपाल सिंह अपना इरादा बदलता है, क्योंकि अब मैं सम्राट पृथ्वीराज सिंह को छोड़कर सेनानायक धर्मा सिंह के बंगले पर जाएंगे। अरे सम्राट पृथ्वीराज सिंह को तो मैं कभी भी लूट सकता हूं, लेकिन सबसे पहले हमारा अरमान है कि मैं उस खजाने तक पहुंचूं। ठीक है, अगर वो नक्शा सेनानायक धर्मा सिंह के पास आए तो चलकर उसके बंगले को घेर लो। अगर वो हरामजादा उस खजाने के नक्शे को डाकू जयपाल सिंह के हवाले करता है तो अच्छी बात है, और अगर नक्शा देने से इनकार किया तो मां भवानी की कसम उसके फैमिली सहित उस हरामजादे को हम वहीं पर ढेर कर देंगे। वो सेना का अफसर है तो क्या हुआ, कोई गवर्नर तो नहीं, और हर बड़ी हस्ती से टकराने का शौक रखता है ये डाकू जयपाल सिंह। इसलिए मेरी एक बात तुम लोग अच्छी तरह ध्यान से सुनो कि सुनो साथियों गौर से, और ये मेरा फरमान। तो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। और आज डकैती पड़े साथियों धर्मा घर दरमियान। अरे जिस जमीन पर मैं चलूं भूचाल आ जाता है, धरती तो धरती क्या आसमान भी कांप जाता है। मेरे ही प्रकोप से ये सूर्य पृथ्वी मौन है, और मैं हूं इस जग का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। देरी ना करो, चलने की तैयारी करो। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ बेटी संध्या, हाँ चाचा जी। काफी दूर आ चुके हैं, जी चाचा जी। राजभवन से चलकर काफी दूर आ चुके हैं, और बस थोड़ी मंजिल और बची है बेटी। अबे कितनी दूर है चाचा? ये जो सामने घना जंगल दिखलाई दे रहा, ये सामने? हाँ, इस जंगल को पार करने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद हम तुम्हारे ननिहाल पहुंच जाएंगे। जी चाचा जी। बस ये जंगल का रास्ता है, और इसी जंगल को पार करते हैं
और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ननिहाल। ठीक है चाचा। इसलिए आओ बेटी, चलते हैं। अब जंगल का रास्ता हम धीरे धीरे तय करते हैं। चलिए चाचा। आओ बेटी। क्या बात है बेटी? और? अभी तो अच्छी भली बात मेरे साथ चलकर आई और देखता हूं कि बीचों बीच जंगल में आने के बाद तुम्हारे चेहरे पर उदासी और आंखों से आंसू छलक रहे हैं। क्या बात है? कोई तकलीफ है? कोई परेशानी है बेटी? चाचा हाँ, ना मालूम क्या बात है, क्या है? अचानक मेरे पेट में दर्द। पेट में दर्द? हाँ चाचा। अरे बोलो बेटी, कहना क्या चाहती हो? पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। पेट में पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। एक भी ना कदम आगे जाता चला। एक भी ना चाचा एक कदम आगे नहीं चल सकती। ऐसा लगे चाहे जाए अब चली जाएगी। ऐसा लगे चाहे जाए अब चली जाएगी। प्यास से सूखा जाता हमारा गला। प्यास से हाँ चाचा। बेटी संध्या, अभी अभी तुमने कहा कि प्यास से मेरा गला सूख रहा जी चाचा। और बोल रहे हो कि तुम्हारे जोरों से प्यास लगी है और पेट में दर्द शुरू हो गया है। हाँ चाचा। कभी कभी बेटी प्यास की वजह से भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाता हूँ। हो सकता है पानी पीने से पेट का दर्द बंद हो जाए। मैं पानी अपने साथ लेकर आया हूँ, घबराओ नहीं, परेशान मत हो। ये लो बेटी पानी। बेटी धोखा हो गया, जल्दबाजी में बाटल तो मैंने रख लिया लेकिन उसमें पानी रखने के लिए भूल गए बेटी, और ये बाटल खाली पड़ा है। और घने जंगल में जल का कहीं नामो निशान नहीं बेटी। हमें ये मालूम पड़ता है कि जंगल के उस छोर पे एक सरोवर है। क्या उस सरोवर तक पैदल चल सकती हो बेटी? नहीं चाचा, एक ही कदम चलना तो मुझे दुश्वार है। बड़ा मुश्किल हो मैं गया। एक कदम नहीं चल सकती। एक कदम तुम पैदल नहीं चल सकती चाचा। और जल यहाँ पर नहीं मिलेगा, और वो सरोवर है तो जंगल के उस किनारे पर है। इसलिए बेटी हाँ चाचा। बड़ा मुश्किल हो गया कि जल का प्रबंध कैसे हो। बेटी संध्या, जी चाचा। अब है मुश्किल कि तुम चल भी सकती नहीं। अब है मुश्किल, अब है मुश्किल कि तुम चल भी सकती नहीं। चल सरोवर यहाँ से बहुत दूरी है। चल सरोवर, पैदल जाना मुझे कोई साधन नहीं। पैदल जाना मुझे कोई साधन नहीं। जा रहा सेनापति आज मजबूर है। जा रहा, घबराओ नहीं बेटी, अगर तुम प्यास से बेचैन हो और तुम्हें जोरों से प्यास लगी है तो सरोवर से पानी लाकर मैं तुम्हें पानी पिलाकर तुम्हारी प्यास को मैं शांत कर दूंगा। जी चाचा जी। और हाँ चलो,
मैं इसी घने जंगल में किसी वृक्ष की छांव में तुम्हें बिठाकर और मैं सरोवर जल लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है चाचा आओ चलिए। बेटी, किसी वृक्ष की छांव में बिठाता हूँ, आओ मेरे साथ। मंत्री कर्मा सिंह, जी महाराज। सेनापति धर्मा सिंह और बेटी संध्या इस बियाबान जंगल को पार कर गए। दिखाई नहीं पड़ते और आगे का रास्ता साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनो। बतलाइए राजन। और पार कर गया सेनापति बियाबान दरमियान। पार कर गया सेनापति बियाबान दरमियान। और वापस महल को चलो मंत्री चतुर। अब आगे का रास्ता साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए चलो महल को वापस चलते हैं। महाराज, जब राजभवन से चल करके यहाँ तक आ गए हैं तो जंगल के उस पार तक देख लेने में क्या हर्ज है राजन? मंत्री जी, जी महाराज। हमारे पैरों में इतनी जोर से थकान लग गई, इतना जोर दर्द हो रहा है कि अब मुझसे एक कदम आगे चला नहीं जाता। महाराज, आपकी वृद्धावस्था है, इसलिए आपके पैरों में थकान आ गई है। राजन, जो सामने वृक्ष दिखाई पड़ रहा है उस वृक्ष की शीतल छांव में आप आराम से बैठिए और मैं जाकर के जंगल के उस पार तक देखता हूं। अगर सेनापति धर्मा सिंह और आपकी बेटी राजकुमारी संध्या जी जंगल को पार कर गए होंगे तो शीघ्र ही वापस आते हैं। अगर जंगल को पार नहीं किए होंगे तो उन्हें जंगल को पार कराने के बाद तत्पश्चात आपके पास आता हूं महाराज। ठीक है मंत्री जी, हम उसी वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। चलिए महाराज।